देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां गरीब किसान के बेटे या बहुत उस तबके के लोग फौज में जाते हैं और देश की सेवा भी करते हैं और साथ साथ उनके कारण उनका पूरा परिवार एक तरह से निश्चिंत होता है कि हाँ, वो अपने बाल बच्चों का भी भरण पोषण कर पाएंगे या अपने बुजुर्ग माता पिता का की देखभाल, बहन की शादी और तमाम के घर बनाना, सब कुछ उसके पीठ पे, उसके कंधे पे आ जाता है। अब मान लीजिए कोई ट्रेनिंग लेके उस नौकरी पे जाएगा, 4 साल की नौकरी के बाद जब आप उसे आर्म्स की ट्रेनिंग भी दे देंगे, हथियार की ट्रेनिंग भी दे देंगे और 4 साल के बाद आप उनको घर भेज देंगे और कहेंगे भाई आपकी नौकरी खत्म। एक तो उनका समय खत्म, वो जिस समय में लोग अपने नए जीवन के लिए तरह तरह के ट्राई करते हैं कि भाई किस लाइन में जाना है भविष्य निर्माण के लिए, वो समय भी बीत जाएगा। उसके बाद एक मानसिकता बदल जाएगी क्योंकि फौज की ट्रेनिंग के बाद बाहर आके सिविलियन के बीच काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, जब वो उनको आप अस्त्र शस्त्र परिचालन क्या ट्रेनिंग दे देंगे तो बाद में अगर वो देश विरोधी कोई काम करे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होगा उन मामलों में, हो सकता है कि जब काम नहीं मिले, जब गरीबी आ जाए, जब पारिवारिक मजबूरी हो तो वो कोई गलत काम करने लग जाए तो आप कहीं ना कहीं फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी इसमें काम कर सकते हैं, वो भस्मासुर टाइप का वो लोग कर सकते हैं। तो हर तरह से ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है कि आप उनको ट्रेनिंग दे के फिर छोड़ देंगे 4 साल के बाद। जब रिटायरमेंट के बाद एक उम्र के बाद लोग कोई गलत काम नहीं करने की सोचते हैं, लेकिन आप एक युवक को 4 साल बाद आप छोड़ देंगे खुले में, तब तो बहुत खतरा है देश की सुरक्षा के लिए भी। देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां गरीब किसान के बेटे या बहुत उस तबके के लोग फौज में जाते हैं और देश की सेवा भी करते हैं और साथ साथ उनके कारण उनका पूरा परिवार एक तरह से निश्चिंत होता है कि हाँ, वो अपने बाल बच्चों का भी भरण पोषण कर पाएंगे या अपने बुजुर्ग माता पिता का की देखभाल, बहन की शादी और तमाम के घर बनाना, सब कुछ उसके पीठ पे, उसके कंधे पे आ जाता है। अब मान लीजिए कोई ट्रेनिंग लेके उस नौकरी पे जाएगा, 4 साल की नौकरी के बाद जब आप उसे आर्म्स की ट्रेनिंग भी दे देंगे, हथियार की ट्रेनिंग भी दे देंगे और 4 साल के बाद आप उनको घर भेज देंगे और कहेंगे भाई आपकी नौकरी खत्म। एक तो उनका समय खत्म, वो जिस समय में लोग अपने नए जीवन के लिए तरह तरह के ट्राई करते हैं कि भाई किस लाइन में जाना है भविष्य निर्माण के लिए, वो समय भी बीत जाएगा। उसके बाद एक मानसिकता बदल जाएगी क्योंकि फौज की ट्रेनिंग के बाद बाहर आके सिविलियन के बीच काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, जब वो उनको आप अस्त्र शस्त्र परिचालन क्या ट्रेनिंग दे देंगे तो बाद में अगर वो देश विरोधी कोई काम करे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट होगा उन मामलों में, हो सकता है कि जब काम नहीं मिले, जब गरीबी आ जाए, जब पारिवारिक मजबूरी हो तो वो कोई गलत काम करने लग जाए तो आप कहीं ना कहीं फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी इसमें काम कर सकते हैं, वो भस्मासुर टाइप का वो लोग कर सकते हैं। तो हर तरह से ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है कि आप उनको ट्रेनिंग दे के फिर छोड़ देंगे 4 साल के बाद। जब रिटायरमेंट के बाद एक उम्र के बाद लोग कोई गलत काम नहीं करने की सोचते हैं, लेकिन आप एक युवक को 4 साल बाद आप छोड़ देंगे खुले में, तब तो बहुत खतरा है देश की सुरक्षा के लिए भी।